आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे कामना युक्त होकर अथवा बिना किसी कामना के, तो दास के विचार से सबसे उत्तम है कि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अनुष्ठान पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए विनय पत्रिका के 12 पद जो शिव जी के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखे हैं उनके द्वारा आप स्तवन करें। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितने दिन नियम पूर्वक रह सकते हैं शेष समय नाम जप मंत्र का जप करें तो असाध्य कार्य भी हनुमान जी की कृपा से आपका सिद्ध हो जाएगा। ये पद नहीं है, ये चमत्कारी मंत्र हैं, ये चमत्कारी सिद्ध स्तोत्र हैं। वर्तमान समय में शारीरिक आदि व्याधि के शमन के लिए प्रायः पंडित लोग बता देते हैं कि आपका ये खराब चल रहा है, ये आपका अमुक ग्रह का मार्केश चल रहा है, ये दशा आपकी खराब चल रही है, तो अब क्या करें? बोले 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, समन होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप रुद्राभिषेक मत कराइए, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप मत कराइए, अवश्य कराइए, पर स्वयं भी कुछ कीजिए। हमारा अपना विश्वास है कि भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए यदि 12 पद जो शिवजी के चरणों में समर्पित किए हैं तुलसीदास जी महाराज ने, उनके द्वारा आप नित्य भगवान शिव को पुकारें तो आपको उस अनुष्ठान के सद्यः लाभ की अनुभूति आपको होगी। ये सब चमत्कारिक स्तोत्र हैं। आप लोग अन्यथा न माने, मंत्र में दोष नहीं है। मंत्रों की जो महिमा लिखी है हमारे शास्त्रों में वह अक्षरशः सत्य है, पर हम यदि उस मंत्र का जप विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हैं और सकाम कोई संकल्प भी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ का कुछ हो जाए। एक महानुभाव बता रहे थे कि पंडित जी की गृहिणी बड़ी बीमार थी, तो देवी कवच पत्नी के स्वास्थ्य के सुधार के लिए करने लगे। अब जैसे सावधानी से विधि से करना चाहिए थे वो नहीं हो पा रहा था, पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। एक दिन उनको बड़ी गुस्सा आई देवी जी के ऊपर, थोड़ी खरी खोटी भी सुनाई और कहा मैं दिन दिन भर पाठ करता हूँ, मेरी गृहिणी की हालत बिगड़ती चली जा रही है, क्या कर रही हो भगवती? तो भगवती ने स्वप्न में कहा कि पंडित जी आप हमको दोष दे रहे हैं, आप रोज बोलते हो भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी है लेखो पाठ में देवी कवच में, भार्याम रक्षतु भैरवी, भैरवी शक्ति भार्या की रक्षा करे, पत्नी की रक्षा करें, पर आप रक्षतु के जगह भक्षतु बोलते हो, भार्याम भक्षतु भैरवी। अब जो कहोगे वही तो भैरवी देवी मानेंगी, तुम क्या करें, तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो? इस बात को कहने का प्रयोजन यही है कि हम मंत्र का उच्चारण ठीक कर रहे हैं, हम स्तोत्र का पाठ ठीक कर रहे हैं, यही हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करना चाहिए। 6 प्रकार के अधम पाठक माने गए हैं। गीति, शीघ्री, शिरःकंपी तथा लिखित पाठकः, अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। ये 6 अधम पाठक, ये 6 दोष होंगे आपके पाठ पूजा में तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। गीति, गाना तो चाहिए,
पर किसी को तो गड़प सरवर 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 जल्दी कर दिया, किसी को गाने लगे तो लंबा गाते चले गए। वो एक दोष है। एक लय में, एक ध्वनि में, एक स्वर में पाठ करो। बहुत लंबा गा गा के मत करो, शीघ्र ही, बहुत जल्दी जल्दी भी मत करो। शिरः कंपी, बहुत से लोग होते हैं कि वो पाठ करते समय ऐसे करेंगे, ऐसे बहुत से लोग ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं। ये शरीर हिलाना या सिर हिलाना ये ठीक नहीं, ये दोष है। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठ का। अपने हाथ से स्तोत्र लिखकर भी पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी है। अब तो लिखने की बात ही नहीं, अब तो छपे छपाए हैं। तो पुराने समय में ये पद्धति इसलिए थी शास्त्री जी कि स्तोत्र लिख करके दान करने की बड़ी महिमा है। तो अब राम रक्षा स्तोत्र आपने सुंदर लेख में लिखकर हमको दे दिया, हमने लिखकर आपको दे दिया, तो स्तोत्र दान का पुण्य मिल गया। इसलिए भी एक ये विधि थी कि लिखित पाठक नहीं, एक दूसरे को लिख करके दान करें। लेकिन अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राह्यत्वा सूर्य वर्चस्वी भवति, गणपति अथर्व शीर्ष में लिखा है। 8 ब्राह्मणों को लिख करके दो तो सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है व्यक्ति। तो ये लिख करके दान करने की बड़ी विधि है। तो अब लिखित पाठक वाली बात तो खत्म भाई। खो गया हमारा, पता नहीं कहाँ गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने हमको अपने हाथ से लिखकर आदित्य हृदय स्तोत्र दिया था विद्यार्थी जीवन में। उस समय महाराज जी ने कहा था कि अपने हाथ से लिखकर स्तोत्र का पाठ निषिद्ध है। तो महाराज जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखकर वाल्मीकि रामायण का स्तोत्र स्वयं अपने हाथ से लिख के दिया था। तथा लिखित पाठ का अनर्थज्ञ, अनर्थज्ञ पाठ तो कर रहे हैं पर अर्थ का अनुसंधान नहीं हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि अर्थ के अनुसंधान के बिना जो भाव की जागृति होनी चाहिए वो भाव की जागृति नहीं होगी। अब एक सज्जन का संदेश आया, पूज्य बक्सर वाले मामा जी के परिकर हैं, मिश्रा जी। बोले सरकार, श्री मामा जी सरकार गुरुदेव की आज्ञा से, आपकी आज्ञा से लंबे समय से 11 पद रोज कर रहे थे, लेकिन अब जब से इस पर व्याख्यान शुरू हुआ है तो एक एक पद को सुनकर के अब इतना भाव जग गया कि अब हम कह नहीं सकते। तो ये होता है, पाठ लोग करते हैं, लेकिन जब एक एक पंक्ति खोल करके सुनते हैं तब उसमें और विशेष भाव की जागृति होती है। इसलिए भाव का जागरण होगा तो ही पाठ का लाभ मिलेगा। तो भाव का जागरण कैसे होगा? जब हम अर्थानुसंधान करेंगे तो भाव का जागरण होगा। तो बिना अर्थ समझे पाठ करना भी एक दोष है। और ये 5 दोष हो गए। अंतिम दोष है अल्पकंठा। बहुत से लोग कहते हैं हम तो दृष्टि पाठ करते हैं। दृष्टि पाठ जानते हैं ना? इसकी विधि नहीं है। भागवत जी का पाठ हमारे 2 व्यास जी बैठे हैं, गिरधर गोपाल शास्त्री जी और पूज्य श्री राजेश कृष्ण जी। तो प्रायः भागवत की कथाओं में पाठक जो होते हैं ऐसे होता है ना, उंगलियां श्लोक के ऊपर फिरा के, ये भी एक पाठ का दोष है। बहुत से लोग करेंगे भी तो यम प्रभुजन मनोवेद दोष में। अब क्या समझ में आया आपके? आया समझ में? हमने बोला यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, ये बोला हमने, आपकी समझ में आया? ये हुआ अल्पकंठ। मिर 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 कर रहे हैं भीतर ही भीतर, पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। ये है अल्पकंठ। ये 6 प्रकार के दोष न होंगे तो पाठ से पूरे लाभ की अनुभूति होगी। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या जप पाठ में वर्तमान समय में अनुष्ठान में ये सावधानियां रखी जाती हैं? प्रायः नहीं रखी जाती। और
एक यंत्र इतना खतरनाक यंत्र है, उस यंत्र का नाम है मोबाइल। ये मोबाइल जब से आ गया तब से तो महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्र और ही सफल नहीं हो रहे, क्योंकि मुंह में गुटखा सुपारी दबी हुई है और जब चल रहे हैं महामृत्युंजय का, उसी में घंटी बज गई, वो होता है ना वो स्पर्श वाला मोबाइल, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे उसमें करते हैं, फिर उसमें कुछ न कुछ तो आता ही है। तो जब भी चल रहा मैसेज देखने लग गए, मैसेज लिखने लग गए, फिर चुनाव का समय चल रहा है तो कितनी सीट निकली, कितनी किसकी डूबी, कितनी किसकी आई। अब इस समय ये महामारी चल रही है तो कितनी संख्या घटी, कितनी बढ़ी। सारे संसार का प्रपंच जंजाल इसी मशीन में है। हमारी अत्यंत विनम्र प्रार्थना है, इस यंत्र का अत्यंत सीमित, विवेकपूर्ण, जितना उत्तम उपयोग हो सकता है आप करें। इसके अतिरिक्त बहुत अच्छा है इस यंत्र से अपने आप को बचा कर रखें। ये आपके साधन का और आपके स्वयं का सर्वनाश करने वाला यंत्र है। पहले ऐसी स्थिति थी कि अच्छे साधक सभ्य लोग, कथनचित उनके मन में विकृति आई तो भी सोचकर सिनेमा घर नहीं जा सकते थे। जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। अब हमारे मन में, हमारा मन खराब होवे और हम सोचें कि हम सिनेमा घर जाएं। अब वृंदावन का सिनेमा घर चल रहा है कि बंद है? बंद है। अच्छा, हमारा मन हो कि हम सिनेमा घर जाएं और हम मान लो चले भी गए तो लोग पर्दे की ओर कम देखेंगे, हमारे चेहरे को ज़्यादा देखेंगे। कहें रे इस बाबा को क्या हो गया, ये यहाँ क्यों चला आया, तो सोचेंगे कि नहीं? तो भले ही हमारे मन में विकृति आवे, पर इस वेश की मर्यादा के नाते से भी हम वहाँ नहीं जाएंगे अथवा अपने को जाने से रोक लेंगे। अब ये मशीन ऐसी आ गई है कि संसार की गंदी से गंदी चीज इसमें है, घृणित से घृणित वस्तु, गंदी से गंदी वस्तु इसमें है। और इस यंत्र के द्वारा वैसे तो भगवत प्राप्ति की ओर लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं, कथनचित थोड़ा मोड़ा सत्संग के माध्यम से बढ़ते हैं, पर इस यंत्र के कुसंग के कारण वे कई बार पतन के रास्ते पर चले जाते हैं। बहुत उत्तम पक्ष तो यह है कि रखो ही मत, छुओ ही मत, सर्वोत्तम पक्ष। पर उतना नहीं कर सकते हो तो उससे थोड़ा एक सीढ़ी नीचे ऐसी मशीन रखो जिसमें भी विशेष फंक्शन न हो, काम चले। यही तो प्रयोजन है ना, काम चले, काम तो चल जाएगा। कथनचित इतना भी नहीं कर सकते हो, अब वही आपको मोबाइल रखना है स्पर्श वाला, क्या कहते हैं उसको, टच वाला, स्पर्श वाला, तो फिर इतना विवेक संपन्न बनिए कि हम उसका अत्यल्प और अत्यंत उत्तम उपयोग करें। जैसे अब ये विनय पत्रिका चल रही है और YouTube पर इसको ये भैया डाल रहे हैं, तो तमाम लोग मोबाइल के माध्यम से ही देख रहे हैं, अथवा जिन्हें आता है तो मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो मोबाइल में नहीं टीवी में फिर पूरा घर एक साथ देख सकता है। YouTube से कनेक्ट हो जाती है टीवी, रंगीन टीवी, तो पूरा परिवार भी देख सकता है, सुन सकता है। तो ये तो हुआ उत्तम उपयोग। लेकिन इस उत्तम उपयोग के साथ यदि आप गलत उपयोग भी करते हैं तो उत्तम उपयोग से जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्या देख रहे हो? बोले कार्टून देख रहे हैं। क्या कर रहे हो? बोले गेम खेल रहे हैं। चलो ठीक है, आपने कार्टून देखे, गेम खेले, लेकिन आपका अमूल्य समय नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जिस समय में आपको नाम जप करना चाहिए, आपको साधन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, वो समय आपका चला गया। अति आवश्यक समाचार हमको सुनने पड़ते फोन,
बहुत जरूरत होती तो कभी करना भी पड़ता है, पर अब तक हमारे जीवन में यह समस्या बनी हुई है कि हमारे पास समय ही नहीं है। हम स्वयं निश्चय नहीं कर पाए कि हम कब फोन करें, कब सुने, समय बचता ही नहीं है। लोगों के लिए लग रहा है कि हमारा समय नहीं कट रहा है, लेकिन हमारे लिए तो समय कम पड़ रहा है। समय कटने की बात जाने दो, समय कम पड़ रहा है। और श्री ठाकुर जी की, गुरुजनों की कृपा से खूब सुख मिला है, खूब सुख मिला है। भगवान विश्वम्भर हैं, सारे विश्व का भरण पोषण श्री ठाकुर जी के ऊपर है, पर उनकी कृपा से इस प्रतिकूल परिस्थिति में जो वृंदावन वास का सुख, जो सत्संग का सुख, जो स्वाध्याय का सुख और जो नित्य नियम का सुख मिला है, वो महाराज लंबे समय से नहीं मिला था, अब श्री हरिगुरु संतों की कृपा से मिला है। तो हम ये बात इसलिए, इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई कि अनुष्ठान इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी जो सावधानियां हैं वो हम नहीं करते हैं। तब हम क्या करें? तब शास्त्री जी हमें हनुमान जी का अनुष्ठान करना है तो स्वयं हनुमान बाहुक सुंदरकांड का पाठ करें, और ये जो 12 पद विनय पत्रिका के हैं हनुमान जी के, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और ये 12 पद यदि स्वयं हनुमान जी को नित्य सुनावें तो रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपका अनुष्ठान 100% सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप करके देख लो। और सर्वोत्तम पक्ष यह है कि देवता का अनुष्ठान स्वयं ही करना है। ब्राह्मणों से कराओ, उनको दान दक्षिणा दो, उनका सत्कार करो, अच्छी बात है। ब्राह्मण भी अत्यंत श्रद्धापूर्वक, सावधानी पूर्वक और यजमान के कार्य सिद्धि का संकल्प लेकर के बड़ी पवित्रता पूर्वक करें, ये उनके लिए आवश्यक है। लेकिन स्वयं भी आप कीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे, इतने काम अपने हाथ से करो, खेती पाती बीनती अरु घोड़े को तंग, अपने हाथ समारिए लाख लोग होएं संग। कहते पुरानी कहावत है। खेती संदेशन खेती मत करो, खेत पर स्वयं जाओ, भले ही आपने काम करने वाले लोग रख रखे हैं, पर बुआई के समय, कटाई के समय आप खेत पर खड़े हो जा करके, अपने आप खड़े नहीं होगे तो सब गड़बड़ हो जाए, कुछ का कुछ हो जाएगा। हमने भी अनुभव किया है इसका, नाम नहीं लेंगे, चलो नाम ले लेते, क्या है, क्या हानि है। हमारे खाकचौक आश्रम का एक आश्रम रुदायन गांव है, सासनी के पास, ब्रज में ही आता है। तो वहाँ ठाकुर जी की 28 बीघा जमीन है, गोपाल जी की। वहाँ के बीघा कच्चे हैं, इसलिए छोटे बीघा हैं वहाँ के। तो पहले ऐसा होता था, अब भी ऐसे ही होता है कि बीघा के हिसाब से राशि ले लेते और ठेका पर साल भर 2 साल के लिए दे दिया, और जो राशि आई वो गोपाल जी की सेवा में लग गई। ऐसा होता था। एक महान भाव बोले, मंदिर के पुजारी बोले, महाराज इसमें तो बहुत हानि है, बहुत कम पैसा देते हैं लोग, आप कहें तो हम पूरी मेहनत कर लेंगे और मंदिर का खेत मंदिर ही करेगा, किसी को देंगे नहीं, बहुत फायदा हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कुछ फायदा हो जाएगा तो मंदिर में कुछ जीर्णोद्धार का कार्य हो जाएगा। तो जैसे वो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं वैसे हमको दिखा दिए सपने, तो हम भी खूब प्रसन्न हो गए। पूज्य महाराज जी, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बोले, गुरुदेव बोले, देखो तुम वहाँ जाके रहोगे तो है नहीं, देखोगे है नहीं, तो बड़ी कठिनाई होगी, ऐसे कहीं संदेशन खेती नहीं होती है। हमने कहा नहीं महाराज जी, वो तो कह रहे, बोले ठीक है, अनुभव कर लो एक बार। तो खेती वही साल भर हुई। अब जब हम पहुँचे, साल में एक उत्सव वहाँ करते थे, तो मैंने सोचा कि तो बहुत आया होगा। मैंने पूछा उनको, महानुभाव को, तो वो हर साल तो कुछ न कुछ मिलता था, उस साल कुछ नहीं मिला। बोले, अरे महाराज, आत्मा तो निकास के धरी सामने धरी जाए ना सके। माने आत्मा निकाल के कैसे धरूं? आत्मा तो निकास के सामने धरी ना जाए सके। महाराज, जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो, सबरो बराबर है गो। वाह, बहुत अच्छी बात है। वहाँ एक महानुभाव, उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया। नहीं, कुछ मत बोलो, हम तो पूर्ण विश्वास करते हैं, जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो। वहाँ से लौट के आए,
महाराज जी बोले क्या मिला इस बार खेत में? तो हमने कहा जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो। महाराज जी बोले देख लो, तुम पोथी के पंडित हो पर व्यवहार का तुमको ज्ञान नहीं है। बोले तुम याद कर लो, खेती पाती बीनती अरु घोड़े को तंग, अपने हाथ समारिए लाख लोग हुए संग। अरे बुआई के समय तुम्हें जाना चाहिए था, फिर फसल पक्के कटने के समय जाना चाहिए, फिर जब अन्न जब तक आ ना जाए फिर अपने सामने उसको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, तो सब तुमने नहीं किया। तो हो गया जाको जामे लग गो, बाको बामे लग गो। पाती चिट्ठी, शास्त्री जी आप चिट्ठी लिख देना। अब हम क्या लिखवाना चाहते हैं, आपने क्या लिख के भेज दिया क्या पता, नहीं खुद लिखो। महाराज जी ने चिट्ठी, महाराज जी लिखते थे, बड़े निरालस से होकर चिट्ठी लिखते थे महाराज जी। 12-1 बजे रात तक चिट्ठी लिखते थे महाराज जी। और यदि उनका सारा पत्राचार सुरक्षित होता तो हम समझते हैं बहुत विशाल काय ग्रंथ होता उनके पत्राचार का। ये तो कुछ पत्र उनके लोगों के यहाँ सुरक्षित थे, उसी से परमार्थ के पत्र पुष्प संकलित करके पुस्तक बनाई। और हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना, ये परमार्थ के पत्र पुष्प इतनी सुंदर पुस्तिका है कि आपके जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान इससे हो जाएगा। आप पढ़ते हैं, एक एक वाक्य अद्भुत है महाराज जी को, एकदम व्यवहारिक, उसमें कोई सांप्रदायिक दुराग्रह नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। तो राम जी महाराज जी ने हमको पोस्ट कार्ड लिख करके, राजस्थान में थे महाराज जी, कथा चल रही थी, जयपुर की बात है, हमको कहा कि वो लाल डिब्बा होता ना पोस्ट ऑफिस वाला, उसमें डाल के आओ। तो जिन पंडित जी के नाम से महाराज जी ने पत्र लिखा था, विद्यार्थी ही थे, हमारे साथ सहपाठी ही थे। तो हर व्यक्ति की एक अवस्था होती है, तो हमारी भी विद्यार्थी अवस्था ही थी, और अवस्था के अनुसार थोड़ी मोड़ी चंचलता भी सब में होती है। तो मेरे मन में कुछ बात सूझी, और पंडित जी का जो नाम लिखा था, अमुक जी महाराज, श्री रामानंद पुस्तकालय, सुदामा कुटी, वृंदावन। तो हमने उनके नाम के नीचे कोष्ठक में महाराज जी की लेख के जैसी मिलती जुलती नकल होती ना, तो महाराज जी के हस्ताक्षर की नकल करते हुए हमने कोष्ठक में लिखा श्री भोंदू पंडित जी। क्या लिख दिया? श्री भोंदू पंडित जी लिख दिया हमने उनको। अब ये उपद्रव ही था, शरारत ही थी, ठीक काम नहीं था, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। अब वो पोस्ट कार्ड जैसे यहाँ आया, जब तक महाराज जी यात्रा करके लौट गए तब तक तो नाम ही प्रसिद्ध हो गया उनका, भोंदू पंडित जी। अब बच्चों में ऐसी चीज जल्दी प्रसिद्ध हो जाती, आओ आओ भोंदू पंडित जी, आओ भोंदू पंडित जी, सब नाम पड़ गया उनका। आते ही उन्होंने महाराज जी के सामने बड़े दुखी होकर के कहा कि महाराज जी आपने हमको ये नाम क्यों लिख दिया, अब सब लोग हमको चढ़ाते हैं यही नाम। और ऐसी चतुराई की थी हमने कि इस प्रयास किया था महाराज जी के हाथों के जैसी राइटिंग है ना, उसी ढंग से लिखा, उसी ढंग से मैंने लिखा, श्री भोंदू पंडित जी। महाराज जी ने देखा, पहचान गए वो कि हमने तो लिखा नहीं। तुरंत उनके ध्यान में आया कि इसको कहा था पत्र डालने आओ। हमसे बोले कहो तुमने लिखा ये? हमने कि जी। क्यों लिखा? देखो पिटने का काम करते हो तुम, ये बहुत बड़ी गलती है, अक्षम्य अपराध है। बोले तुम्हें पता नहीं है, शतम वक्तव्यम न एकम लिखितव्यम, 100 बात बोल दो पर एक बात लिखो मत, लिखी बात प्रमाण होती है। शतम वक्तव्यम एकम न लिखितव्यम, 100 बात बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दिया, गई बात, हवा में उड़ गई, पर लिखी तो प्रमाणित हो जाती है। तुमने लिखा ही बहुत गलती किया। हमने कहा महाराज जी गलती तो होगी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। बोले अब तुमको पत्र कभी डालने की सेवा नहीं दी जाएगी। पहले हम ही डालते थे महाराज जी के पत्र, बोले अब तुमको पत्र डालने की सेवा नहीं दी जाएगी। हम रोने लगे, महाराज जी सेवा से तो वंचित मत करो, एक बार गलती हो गई, आप क्षमा कीजिए और प्रायश्चित बताइए, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार। उस समय वो पंडित जी हमसे पढ़ रहे थे, आयु में हमसे कुछ बड़े थे, 1-2 साल, पर हमसे कुछ व्याकरण पढ़ रहे थे। महाराज जी ने कहा इनको साष्टांग प्रणाम करो, चरण पकड़ के इनसे कहो ये क्षमा कर देंगे तो तुम क्षमा हो। मैंने उनको साष्टांग प्रणाम किया, चरण पकड़े, बोले पंडित जी
आप क्षमा करो। फिर वो मन गए बेचारे, कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होते हैं, मन गए, प्रसन्न हो गए। तो पाती चिट्ठी स्वयं लिखो, कथनचित किसी से लिखवाई भी हो तो स्वयं पढ़ करके तब उसको डालो। बीनती, बीनती माने ये प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, मंत्र जप, स्तोत्र पाठ, ये दूसरे से मत करवाओ। करता भी कोई दूसरा हो तो भी स्वयं अवश्य करो, क्योंकि ये बीनती है। प्रार्थना दूसरे के द्वारा नहीं, स्वयं ही करनी चाहिए। और अरु घोड़े को तंग, तंग माने होता है जीन, घोड़े की जीन स्वयं कसो। लाख नौकर आपके पास हों और नौकर ने जीन कस दी तो भी एक बार आप उसको हिला डुला के देख लो ठीक से कसी कि नहीं कसी। क्यों? सवारी आप करेंगे, गिरेगा तो कौन गिरेगा? नौकर थोड़ी गिरेगा, आप ही गिरेंगे सिर के बल। इसलिए घोड़े की तंग भी खुद कस के देख लेना चाहिए, ढीली ढाली तो नहीं है। तो ये स्तोत्र स्वयं पढ़िए। आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो विनय पत्रिका के 12 पद हनुमान जी के नित्य पढ़िए। आपको शिव जी का अनुष्ठान करना है तो वैदिक अनुष्ठान के साथ ही साथ 12 पद विनय पत्रिका के नित्य पढ़िए। ये सब के सब चमत्कारिक है। भगवती की उपासना आप नवरात्रि में करते हैं, अवश्य करिए, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जिन पदों में भगवती का स्मरण किया है उन पदों में भगवती को अवश्य पुकारिए, आपको निश्चित लाभ होगा। अब ये हनुमान जी की स्तुति भी इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी का पांडित्य, उनका वैदुष्य। हम आपको क्या कहें, इन 12 पदों की चर्चा कोई अच्छा गंभीर विद्वान वक्ता जिसको शास्त्रों का सम्यक बोध हो, ऐसा कोई हरिगुरु संतों का विशिष्ट कृपा भाजन व्याख्या कुशल यदि इन पदों की व्याख्या करे तो हमको ऐसा लगता है कि इन 12 पदों की व्याख्या में 12 महीना लग जाएंगे। इतना जहां कहीं स्तोत्रों में, संहिताओं में, पुराणों में, जहां कहीं हनुमान जी की कोई विशेषता थी, कोई बात थी, उस सबको गोस्वामी जी ने 12 पदों में, क्या उनकी सामर्थ्य है। हम तो बड़े घबरा रहे हैं कि चित्रकूट धाम की स्तुति में इतना समय लग गया, अब हनुमान जी ही कृपा करके हमको पार उतारें, पार लगावें। श्री रघुनाथ जी ही ऐसी सामर्थ्य दें, श्री सद्गुरु भगवान ऐसी सामर्थ्य दें, श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसी सामर्थ्य दें कि हम कह करके अपनी वाणी को सफल